दोस्तों अगर आप भी मात्र 5 दिनों में सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको सरकारी कॉलेज बिल्कुल 100% मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि पांडे जी टेक्निकल पे आपको एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के सेमेस्टर एग्जाम तक काउंसलिंग रिलेटेड सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको दी जाती है। तो डिटेल में हम डिस्कस दोस्तों आपसे करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको पॉलीटेक्निक में सरकारी कॉलेज लेना है तो इस बार जो है आपको 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 100 आउट ऑफ 100 आपको अटैम्प्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नए नियम में बदलाव हुआ है और बदलाव किए गए नियम के अनुसार आपका माइनस मार्किंग इस बार नहीं होगी। ठीक है, इस बार आपका किसी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। अब सब्जेक्ट आपके पास टोटल 3 निकल के आते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मात्र ये 3 सब्जेक्ट है और इसी 3 सब्जेक्ट से आपके टोटल क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए क्या होने वाला है। फाइनली मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर सरकारी कॉलेज पाना है तो सबसे पहले आपका 2 तरीके के सरकारी कॉलेज भी निकल के आते हैं। एक तो आपका ये कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें टॉप के 5 कॉलेज चाहिए। तो टॉप के 5 कॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अप्रॉक्सीमेट आपको जो है 220 प्लस का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप 220 प्लस का टारगेट लेकर के चलते हैं तब जा करके दोस्तों आपको टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएंगे। क्योंकि टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ़ायदा आपका ये होता है कि आपको वहाँ पे प्लेसमेंट आसानी के साथ मिल जाता है और सारी सुविधाएं भी आसानी के साथ मिल जाती हैं। तो प्लेसमेंट जो है आपका ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आपको भटकना नहीं पड़ता। आप कहीं अनदर जगह जाते हैं या फिर अगर कहीं आप चले गए दोस्तों नेक्स्ट कंपनी में या फिर आप कहीं भी जाते हैं दोस्तों तो आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको टोटल 400 के पेपर में से अगर 230 प्लस नंबर लाते हैं, ठीक है, 230 प्लस नंबर लाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, और टॉप के कॉलेजेस में अगर आप टॉप के ब्रांच भी चाहते हैं तो 240 245 के आसपास लेकर के आइए तो जाकर आपको सरकारी कॉलेज में टॉप वाले ब्रांचेस भी मिल जाएंगे, टॉप के कॉलेज भी मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको आउट ऑफ 400 मार्क्स लाने हैं। 400 नंबर का पेपर है और उसमें से 100 क्वेश्चन है। अब 50 साइंस और 50 मैथ। तो आपको सिंपली क्या करना है कि साइंस में तो 40 प्लस आपको हर स्थिति में सही करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा पोर्शन होता है जहां से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। कम टाइम लगेगा। साइंस में ज़्यादा चीज़ें थ्योरी में पूछी जाती हैं तो थ्योरी वाले तो आप जो है A1 लाइनर टाइप का होता है तो आप वहां से जल्दी जल्दी कर लोगे। जितना ज़्यादा साइंस सही रहेगा, आपको एक काम करना है कि आपको साइंस इतना सही कर लेना है कि सिर्फ साइंस वाले पोर्शन से ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इसका मतलब ये है कि 170 और 180 नंबर के आसपास आपका साइंस सही हो जाना चाहिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन यानी कि टोटल 200 नंबर के जो साइंस पूछा जाएगा यही आपके सिलेक्शन का की पॉइंट बनने वाला है। ठीक है, और हमेशा से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में साइंस ही आपका ऐसा होता है जो कि आपका सिलेक्शन का की पॉइंट बनता है। अब बात आता है मैथ का। तो मैथ में आपको जब 50 क्वेश्चन आपको दिखेगा तो 50 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव रहेंगे। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन जब आपका कैलकुलेटिव रहेगा मैथ में तो आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझना है और वो कॉन्सेप्ट आपका ये है कि उस 50 क्वेश्चन में आपको जो है ऐसे कौन से क्वेश्चन है कि बचे हुए टाइम के अंदर आपका बन जाएगा और वो बिल्कुल सही बनेगा, मतलब कैलकुलेशन कम है। अब क्वेश्चन को देखते हुए ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन कितना लंबा जाएगा। अगर छोटे छोटे प्रश्न है तो उनको आप पहले निपटाइए और पहले निपटा करके सही उत्तर कीजिए। बाद में अगर टाइम नहीं मिलता है तो 5 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ों को तुक्का मार लेना है, यानी कि पेपर आपको पहले अटैम्प्ट करना है। एक बार देख लेना है कि आपका जो आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम को देने से पहले आपके पास ऑप्शंस भी चेंज करने का मौका रहता है। मान लीजिए आपने बी ऑप्शन पे चेक कर लिया, ट्रिक कर लिया, बाद में आपको मालूम चला कि बी सही नहीं है, सी सही है, तो आप सी पे भी जा सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो सिंपल एक काम करिएगा कि अरिहंत पब्लिकेशन की किताब से भी पढ़ सकते हैं। साइंस के ढेर सारे क्वेश्चन,
हमारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिएगा और जो टेस्ट वहाँ पे दिए गए हैं उस टेस्ट को भी आप जरूर दीजिएगा। और जो नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अलग से कोई किताबें खरीदिए, ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट बुक जो आपने 10th में पढ़े हैं, ठीक है ना, जैसे कि अरिहंत के आपने पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, विद्या पढ़े, ठीक है, अवतार पढ़े, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्या कर देना है, इतनी सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है फिर से, ठीक है, और आपको उसी में के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अवतार के विद्या के क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं एमसीक्यूज वाले। और सबसे बेटर ये रहेगा कि 9th और 10th का अगर किताब है तो पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, साइंस के सारे क्वेश्चन उसी से फंस जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बचा आपका मैथ का, तो मैथ का जो आप बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो यूज़ करते थे किताब, सेम किताब आप यूज़ करिए बोर्ड एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन वाला ही, तो आप आराम से पार कर सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को। जितना आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन का किया है ना बोर्ड एग्जाम के लिए 10th बेसिस वाला, तो उसी को फिर से आप रिवाइज कर जाइए, ठीक है। फिर चाहे आप एनसीईआरटी लगाते हो तो एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिए, आर एस अग्रवाल लगाते हो तो आर एस अग्रवाल रिवाइज कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतने इससे आपका काम हो जाएगा, इतने से आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आपका नंबर कम भी आता है तो भी जाकर के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आपको दाखिला लेना है तो हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप काउंसलिंग के सेशन को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब वाले काउंसलिंग के सेशन को, जो कि बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। कॉलेज लिस्ट वगैरह तो पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पे ही मिलेगी, लेकिन अगर आपने उस सेशन को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। 110% हम श्योर हैं इस बात के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।